Hello students. Here we discuss about some matrices with complex numbers as its elements. क्या मतलब है इसका कि we are going to discuss about the matrices like this matrix A whose elements are complex numbers. आप इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि हम यहाँ पर क्या लेते थे, रियल नंबर लेते थे. इसमें यहाँ पर सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. तो इस टाइप की मैट्रिसेस के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हैं, तो आओ हम उसे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाते हैं. ए कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट से आप जानते ही है, वी जस्ट रिप्लेस आई बाई माइनस आई everywhere. So therefore we get 2 minus 3i 6 7 plus 3i minus 2 minus 5i minus 7 minus 3i minus 5i 2i with negative sign 3 minus i 4 plus 3i iota. This is 3 by 3 matrix. It is also a मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स. और ये मैट्रिक्स है हमारी ए मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. अब यदि हम अपनी इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले देते हैं तो ये बन जाता है, इसका ट्रांसपोज आपने ले दिया 2 माइनस 3i माइनस 2 माइनस 5i एंड माइनस 2i 6 minus 7 minus 3i minus 3 minus i and this is 7 plus 3i minus 5i and 4 plus 3i. तो ये हो गया हमारी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज्ड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट of matrix A and it is denoted by A theta. A theta means A theta यदि हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब पहले हम A का कॉन्जुगेट लेंगे फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास में A थीटा आ जाएगा. तो ये कहलाता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट. आप किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं. अब इस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के बेस पर हम कुछ मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. आइए, उसमें सबसे पहले आता है आपके पास में हर्मिशन मैट्रिक्स. हर्मिशन मैट्रिक्स ये क्या होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called Hermitian matrix if A theta is equal to A. यदि A थीटा A के इक्वल आ जाता है तो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है हर्मिशन मैट्रिक्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने A मैट्रिक्स ली और हमने A मैट्रिक्स ली आपकी, यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ पर हमने 3 माइनस 2i लिया और यहाँ पर हमने 3 प्लस 2i लिया और यहाँ पर हमने 6 लिया. तो इस तरह से ये ए मैट्रिक्स ली, हमने इसका ए थीटा फाइंड आउट किया. ए थीटा फाइंड आउट आप जानते हो ए थीटा क्या है, आपके पास में ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. तो सबसे पहले हमने ए का कॉन्जुगेट लिया दैट इज इक्वल टू 2 3 प्लस 2i एंड 3 माइनस 2i एंड 6 और फिर हम लेंगे इसका ट्रांसपोज. और ये ट्रांसपोज जब हमने इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन गया आपके पास में, आप यहीं पर देख सकते हो 2 3 माइनस 2i 3 प्लस 2i एंड 6 एंड दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट A itself. So that is equal to A. So A theta comes to be equal to A and this implies A is a Hermitian matrix. Hermitian matrix. Similarly,
Similarly, the second concept is skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix, I square matrix, capital A is called skew Hermitian matrix if A theta is equal to minus A. यदि A थीटा माइनस ए के इक्वल है तो तब हमारी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू हर्मिशियन. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लेते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2i and 3 minus 2i and minus 3 minus 2i and this is 6i. तो आइए हम इसका a थीटा निकालते हैं. a थीटा इज इक्वल टू a ट्रांसपोज conjugate. तो first of all find the a conjugate, that is equal to minus 2i, 3 plus 2i minus 3 plus 2i and this is minus 6i. now इसका क्या लेना है हमें? ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज लिया हमने इसका, तो ये बन गया आपके पास में माइनस 2i minus 3 plus 2i and this is 3 plus 2i and this is minus 6i. ये आ गया आपके पास में. और यदि हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हम देखते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर लिया हमने. यहाँ पर आपका 2i दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2i दैट इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2i and that is equal to 6i and this matrix is nothing but A itself. So therefore this is equal to minus A. So you see A theta is equal to minus A. So this implies A theta, A is skew Hermitian matrix. Hermitian matrix. तो इस तरह से आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देख सकते हैं. उसके लिए आप ए थीटा कैसे निकालते हैं ये भी हमें जानकारी हो गई. अब तीसरी आती है यूनाइटरी मैट्रिक्स. यूनाइटरी मैट्रिक्स और सिंपली वैसे यूनिटरी मैट्रिक्स या आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए is called unitary matrix if A theta A equal to I. What it means? कि यदि हम A थीटा को A से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी यूनाइटरी मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स. तो ये तीन टाइप की मैट्रिक्स आपकी इंपॉर्टेंट है इन केस व्हेन द मैट्रिक्स हैज कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट्स. इस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की यानी कि एक थीटा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. वो प्रॉपर्टीज जो हमें इजीली हम उनको चेक कर सकते हैं, उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, उनको प्रूव कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर उन प्रॉपर्टी को केवल नोट कर रहे हैं. वो क्या है जो आप भी इजीली देख सकते हैं. a प्लस बी थीटा इज इक्वल टू a थीटा प्लस b थीटा. सिमिलरली द सेकंड प्रॉपर्टी इज k a थीटा इज इक्वल टू k कॉन्जुगेट a थीटा. इसे आप देख सकते हो इजीली. ए थीटा के लिए सबसे पहले हम इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट हो जाएगा और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो के कॉन्जुगेट तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका ट्रांसपोज तो वो के ही हो गया और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हो जाएगा ए थीटा. तो आप इसको इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा. इस प्रॉपर्टी को भी आप इजीली देख सकते हैं जैसे कि ए बी
थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं आपके को ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की जो आपको याद रखनी है। आइए अब हम एक यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए आपकी, ए इक्वल टू 1/√2 1 i माइनस आई माइनस 1। तो सबसे पहले हमने इसका ए थीटा फाइंड आउट किया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला। उसके लिए ए थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो हमने पहले ए कॉन्जुगेट निकाला, आई को माइनस आई से रिप्लेस किया, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो इस तरह से ए थीटा आ गया। अब हमने ए थीटा को ए से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ए को ए थीटा से या ए थीटा को ए से आपने मल्टीप्लाई किया। तो 1/2 और 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1/2 बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया, जैसे कि हम पहला देखते हैं, दिस इंटू दिस, 1 × 1 1, दिस इंटू दिस, आई इंटू माइनस आई मीन्स माइनस आई स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा ये बन जाता है। अब इसमें आप देखते हो माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ देखते हो आप आई, ये आएगा माइनस आई, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा। और ये माइनस आई स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया -1 प्लस 1, तो ये फिर से 2 बन गया। तो ये इस तरह से 1/2 2 0 0 2 बन जाती है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 0 0 1 आ गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह से आपने देखा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सो ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपने शो किया कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं, उसमें मैट्रिक्स ए लीजिए, उसका ए थीटा फाइंड आउट कीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो आपकी मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड जो है उनको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम हम ले सकते हैं आपकी कि इफ A is Hermitian, then IA iota into A is skew Hermitian। इसको आप इजीली देख सकते हैं। A हर्मिशन है चूंकि A is Hermitian, therefore this implies a theta is equal to a। now आपको शो करना है IA is skew Hermitian, तो हम IA थीटा लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल कर देखते हैं। तो यहां पर अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के ए थीटा इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए थीटा, तो ये बन गया आई कॉन्जुगेट ए थीटा। वो प्रॉपर्टी आपने लगा दी। क्या प्रॉपर्टी थी वो? के ए थीटा इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ए थीटा। तो यहाँ पर के की जगह आपने आई लिया, तो ये बन गया आई कॉन्जुगेट, आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस आई ए थीटा, और आप जानते हैं माइनस आई ए थीटा इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ए। सो आई ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए, therefore this implies IA is skew Hermitian। skew Hermitian। इसी तरह से मान लीजिए यहां पर A skew Hermitian होता, if A is skew Hermitian then A थीटा आपका क्या होता? माइनस ए, एंड सो आई ए थीटा आपका बन जाता, यहीं पर आप रख सकते हो माइनस ए थीटा हो गया माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाता आपके पास में, ये बन जाता आपका आई ए, और तब हो जाता ये दिस इम्प्लाई आई ए इज हर्मिटियन।
तो इस तरह से आप देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को आई से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देने के बाद उसकी नेचर चेंज हो जाती है। यदि वो हर्मिशन है तो इसकी हर्मिशन बन जाती है, इसकी हर्मिशन है तो वो हर्मिशन बन जाती है। इस तरह से इस आयोटा का प्रभाव आपने देखा किसी मैट्रिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जैसे a प्लस ए थीटा इज ऑलवेज हर्मिशन, ये हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, a प्लस ए थीटा का हमने थीटा लिया, तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि a प्लस बी का होल थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा, वो प्रॉपर्टी हमने लगाई। तो a थीटा प्लस ए थीटा का थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए थीटा प्लस ए डबल थीटा दैट इज इक्वल टू ए। चूंकि ये आपको याद रखनी है, ये भी प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की कि ए थीटा थीटा इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से देखा आपने, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया तो वो खुद वही मैट्रिक्स आ गई ए प्लस ए थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि ए प्लस ए थीटा इज ऑलवेज हर्मिशन मैट्रिक्स। Similarly, you can show a theta a, easy, a theta a theta और हर्मिशन, ये भी आप चेक कर सकते हैं। एंड a माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशन, ये भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ये कुछ रिजल्ट है जिनको आप इजीली दिखा सकते हो जो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन पर बेस्ड हैं। अब हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आता है जिसको हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। ये क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrices। तो इसमें हमें क्या दिखाना है कि हमें इसमें प्रूफ करना है कि यदि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले तो वी कैन राइट डाउन दिस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम इज हर्मिशन एंड द सेकंड वन इज स्क्यू हर्मिशन। तो आइए हम इसको कैसे शो करते हैं। आइए, हियर ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस a theta plus 1/2 a minus a theta. We can write down this matrix A as this. Now call this matrix as P and this matrix as Q. Therefore this matrix A becomes the sum of two matrices P and Q. Now we show that this P is Hermitian and Q is skew Hermitian. So then where P theta is equal to 1/2 a plus a theta and that is equal to theta। अब आप इस पर थीटा की या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये बन जाता है आपके पास में 1/2, क्योंकि यहाँ पर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट इनटू इसका थीटा। लेकिन इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये रियल है, इसमें कहीं इमेजिनरी नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट ये खुद रहेगा, सोम रहेगा, तो ये 1/2 और यहाँ बना a प्लस ए थीटा होल थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपने रिजल्ट लगा दिया a प्लस बी का होल थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए थीटा प्लस ए थीटा थीटा। अब आप जानते हैं कि ए थीटा थीटा इज इक्वल टू ए, तो ये a बन गया, तो ये हो गया आपके पास में दैट इज इक्वल टू 1/2 ए थीटा प्लस ए एंड दैट इज इक्वल टू 1/2
a plus a theta and that is equal to p. So p theta equal to p and this implies p is, therefore we see that p theta equal to p, so p is a Hermitian matrix. Now similarly we can have q theta. Q theta is equal to 1 by 2 a minus a theta का थीटा. तो इसी तरह से यदि आप इसे प्रोसीड करते हो तो यहाँ पर जहाँ प्लस था ए थीटा से पहले, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा. तो ये आ जाता है आपके पास में. इसी तरह से इसको प्रोसीड करने के बाद ये आ जाता है 1 by 2 ए थीटा माइनस ए. माइनस यहाँ से बाहर कॉमन लिया तो माइनस 1 by 2 a minus a theta and that is equal to minus of q, and so q is skew Hermitian. तो इस तरह से देखा आपने कि आपने मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा P और Q के, जहां P हर्मिशियन है और Q स्क्यू हर्मिशियन है. अब हमको शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है P प्लस Q, A का एक्सप्रेशन है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के रूप में, जो ये सम लिखा हुआ है ये यूनिक है. यूनिक मतलब केवल A का यही पॉसिबल है, दूसरा कोई तरीका, दूसरी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती जो जिनमें से एक हर्मिशियन हो दूसरी स्क्यू हर्मिशियन हो और उन दोनों का सम ए के इक्वल आ जाए. तो इसके यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर आर इज हर्मिशियन एंड एस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस. तो अब हमने क्या किया, अब हमको शो करना है कि R इक्वल टू पी एंड S इक्वल टू क्यू. तो इसके लिए हमने यहाँ ए थीटा निकाला. ए थीटा हो गया R थीटा प्लस S थीटा एंड दैट इज इक्वल टू R थीटा. R इज हर्मिशियन, सो R थीटा इक्वल टू R, तो देयरफॉर R थीटा इक्वल टू R प्लस S इज स्क्यू हर्मिशियन, सो S थीटा इक्वल टू माइनस S. आप इसे लिख सकते हैं, सिंस R इज हर्मिशियन implies R theta equal to R and S is skew Hermitian implies S theta equal to minus S. इस तरह से देखा आपने कि ये A थीटा हो गया R माइनस S, ये थीटा बन गया. अब यदि हम इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं और इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं. 2 और 3 को यदि हम सोल्व करें और R और S की वैल्यू निकाले तो सबसे पहले हमने इसको इसमें ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को. तो देन बाय 2 and 3 R इज इक्वल टू, जब हमने ऐड किया तो A प्लस ए थीटा इज इक्वल टू 2R, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 by 2 A प्लस ए थीटा एंड दैट इज इक्वल टू P, जो P के इक्वल है. एंड S इज इक्वल टू, इसमें हमने 2 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया तो A माइनस ए थीटा इज इक्वल टू, ये R कैंसिल हो गया, S माइनस माइनस प्लस S तो 2S, तो S इज इक्वल टू 1 by 2 A माइनस ए थीटा और ये आ गया आपका Q. तो इस तरह से देखा आपने कि हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन लेकर चले थे A का हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में, तो उनमें जो हर्मिशियन मैट्रिक्स R थी वो P के इक्वल आ गई और स्क्यू हर्मिशियन Q के इक्वल आ गई. इसका मतलब A का केवल एक ही एक्सप्रेशन है P प्लस Q, where P equal to this and Q equal to this, as the sum of symmetric and as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Okay. इस तरह से आपने मैट्रिसेस का पढ़ा, मैट्रिसेस का ऑर्डर, मैट्रिसेस के टाइप्स और स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स. तो इन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी. अब इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं
आप जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं या नोटबुक है, जो भी आपके पास जहाँ से भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है उस असाइनमेंट को आपको करना चाहिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, now we prove some interesting results for Hermitian matrices, skew Hermitian matrices and unitary matrices. So first of all, we prove a very interesting fact about Hermitian matrix. The fact is, every diagonal element of a Hermitian matrix is always real. इसका क्या मीनिंग है कि जितनी भी Hermitian matrices हैं उन सबके जो डायगोनल एलिमेंट्स है A11, A22, A33, A44 जो डायगोनल पर आते हैं वो सभी हमेशा प्योरली रियल होते हैं। उनका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो उनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। इसमें हमने एक मैट्रिक्स ली आपकी, मैट्रिक्स ली आपकी हमने ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। हम इस मैट्रिक्स को, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं Aij and 2/2, I and j हैव वैल्यू 1 and 2। तो इस तरह से इन जनरल हम कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n बाई n ले सकते हैं। उसमें I and j विल वेरी 1, 2, 3 एंड सो ऑन n। नाउ अब यदि हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा। तो A मैट्रिक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Aij कॉन्जुगेट। नाउ हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जो ijth एलिमेंट है, जैसे कि 1, 2 एलिमेंट है, वो किस पोजीशन पर चला जाएगा? 2, 1 पोजीशन पर। और 2, 1 कहाँ जाएगा? 1, 2 पोजीशन पर। तो जो ijth एलिमेंट है, मान लीजिए ij था तो वो इसमें यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो ijth एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? jith एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाती है? Aji conjugate. Now this is the A theta. Now your matrix is Hermitian matrix. A is Hermitian matrix. So A theta equal to A. A theta equal to A means Aij is equal to Aji conjugate. Aij is equal to Aji conjugate. And you know for diagonal elements I is always equal to J. डायगोनल के लिए आप देखते हैं I और J दोनों इक्वल होते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए I भी 1 है, J भी 1 है। सेकंड एलिमेंट के लिए डायगोनल के I भी 2 है, J भी 2 है। तो इस तरह से फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J, सो पुट J इज इक्वल टू I इन दिस इक्वेशन। Aii इज इक्वल टू Aii कॉन्जुगेट एंड दिस इज द कंडीशन फॉर प्योरली रियल नंबर्स कि जब किसी नंबर का कॉन्जुगेट खुद नंबर के इक्वल हो तो ऐसा तो केवल कब हो सकता है? जब वो नंबर प्योरली रियल हो। तो इस तरह से Aii इज रियल। Aii मीन्स उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब कैसे हो गए? रियल हो गए। सिमिलरली यदि हम लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स हम लेते हैं then every diagonal element of a skew Hermitian matrix is purely imaginary। अब इसका मतलब कि जितने भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं उन सबके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्योरली इमेजिनरी। तो आइए इसको देखते हैं। तो अभी हमने ऊपर ये किया है, ए भी है हमारे पास में, ए थीटा भी है हमारे पास में। ये आप देखते हैं ये ए है मैट्रिक्स हमारी, ए थीटा है। तो अब इसी मैट्रिक्स में नाउ सिंस ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ ए थीटा Aji conjugate. This is a matrix is equal to minus Aij. Now equating the elements, Aji conjugate is equal to minus Aij. Again for diagonal elements, you see for diagonal elements I is equal to J, so Aii conjugate is equal to minus Aii, which is a condition
फॉर अ नंबर टू बी प्योरली इमेजिनरी। यदि किसी नंबर का कॉन्जुगेट उस नंबर के इक्वल है तो ये केवल कैसे संभव है, जब वो नंबर प्योरली इमेजिनरी हो। जैसे कि यदि हम एक x लेते हैं, x इज इक्वल टू 3i, तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो x कॉन्जुगेट हो जाएगा -3i एंड दैट विल बी इक्वल टू -x। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो देयरफॉर ai is purely imaginary. So we see that if the matrix is skew Hermitian, then all its diagonal elements are purely imaginary. Similarly, now we come at unitary matrices. What the result is? For unitary matrices, या for a unitary matrix, a determinant of A modulus is equal to 1. दैट इज कि यदि हम कोई यूनिटरी मैट्रिक्स ए लें तो उसके डिटर्मिनेंट का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। लेट ए बी आ यूनिटरी मैट्रिक्स। हमने ए एक मैट्रिक्स ली जो कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। देन बाय द कंडीशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स वी नो दैट ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। नाउ टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया और आप जानते हो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस टोटल का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस तरह से कंडीशन बन गई। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा समझते हैं। आइए, ए थीटा डिटर्मिनेंट, दैट इज वी आर टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा। ए थीटा मीन्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट इक्वल हो गया ए कॉन्जुगेट के डिटर्मिनेंट के, क्योंकि ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए कॉन्जुगेट के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया। अब यहां पर ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इन दोनों में थोड़ा सा आप समझिए। ये है, पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए कॉन्जुगेट, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट एंड दैट विल बी इक्वल टू ए का जो डिटर्मिनेंट है उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसको, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उसके इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उस पर डिटर्मिनेंट ए का प्रोसेस लगाएंगे, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। मान लीजिए डिटर्मिनेंट आया ए प्लस आई बी समथिंग। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिटर्मिनेंट ए बी आपका कॉम्प्लेक्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हो सकता है वो प्योरली रियल हो सकता है वो प्योरली इमेजिनरी हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें प्योरली रियल भी हो, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। अब हम क्या करते हैं, हम ए कॉन्जुगेट लेते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम ए कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सभी में आई को रिप्लेस कर दिया जाएगा माइनस आई में। तो जब ए के सभी एलिमेंट रिप्लेस हो गए आई बाई माइनस आई से, तो इसका मतलब है ए कॉन्जुगेट में आई और ए में डिफरेंस केवल आई का है कि आई की जगह क्या रिप्लेस हो गया, माइनस आई। अब जब हम इस ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसी के प्रोसेस में केवल ए में कितना डिफरेंस आया ए कॉन्जुगेट में, कि आई रिप्लेस हुआ है माइनस आई से। तो जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पूरे प्रोसेस में आई कहीं से रिप्लेस हो जाएगा माइनस आई से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पूरे प्रोसेस के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें भी कितना डिफरेंस आएगा, ए प्लस आई बी की जगह आई कहीं से रिप्लेस हो जाएगा माइनस आई से, तो ये बन जाएगा ए माइनस आई बी। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू ए माइनस आई बी, जो कि कॉन्जुगेट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। इस तरह से ए थीटा का डिटर्मिनेंट आ गया ए के डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट। तो इस तरह से ये बन गया ए डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट इंटू ए। और आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जब अपने
conjugate से multiply होता है, then it becomes its modulus value. So it is mod of determinant of A square. Therefore mod of determinant of A is equal to 1, because determinant of I is equal to 1. So hence proved that the modulus value of the determinant of unitary matrix is equal to 1. So these three results are very interesting about Hermitian matrices, skew Hermitian matrices, and unitary matrices, and we should note them very carefully. So therefore that was all in this video. Thank you.